अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब। कैसे हैं आप सब। आज से हम पावर पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को सर्च कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन शो होगा। पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं होता, ये हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगी। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स मौजूद हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट मौजूद हो तो यहाँ से हम डिफरेंट स्लाइड्स को सर्च भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लैंक पेज को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड है वो कुछ इस तरह से शो होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टाइटल बार को, जहाँ पर हमें हमारी एप्लीकेशन का नेम शो होता है। ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। इसी तरह राइट साइड पे सबसे पहले मिनिमाइज़ का बटन मौजूद है, जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को टेम्परेरली क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमाइज़ का ऑप्शन मौजूद है। वो हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से ओपन होती है, यानी कि फुल स्क्रीन पे शो नहीं होती। तो हम मैक्सिमाइज़ बटन को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें क्लोज़ का बटन शो होता है, जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को क्लोज़ कर सकते हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले पावर पॉइंट का आइकॉन मौजूद है, जिससे हमें शो होता है कि हम इस टाइम किस एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं। साथ ही हमें सेव का बटन शो होता है, जिससे हम अपनी प्रेजेंटेशन को या अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। साथ ही हमें अंडू का बटन दिया हुआ है और इसके अलावा साथ हमें रीडू का बटन मिलता है। और यहाँ पे साथ ही हमें छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो भी शो होता है। इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे अगर कोई और बटन ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे न्यू का बटन ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये वाला एरिया है, जिसको हम टैब्स कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब वगैरह। और साथ ही लेफ़्ट साइड पे हमें ये पार्ट शो होता है, जिस पे हमें छोटा सा ऑरेंज कलर का बॉक्स शो हो रहा है। हम जितनी भी स्लाइड्स लेंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगे। इस लेफ़्ट साइड पे जो एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे हमें ऑरेंज बॉक्स शो हो रहा है, हम जितनी भी स्लाइड्स यूज़ करेंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन शो होता है न्यू स्लाइड का। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे हमें फ़ाइल का बटन शो होता है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो होंगे। सबसे पहले है न्यू। अगर हम न्यू फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ फ़ाइल्स मौजूद हैं और उनको हम ओपन करना चाहते हैं तो हम ओपन का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर हम अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव का बटन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेव एज़। अगर हम अपनी फ़ाइल में कोई चेंजिंग करके उसको दोबारा से सेव करना चाहते हैं या फिर उसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो हम सेव एज़ का बटन यूज़ करते हैं। उसके बाद है प्रिंट। जब हमने अपने फ़ाइल का प्रिंट निकालना होता है तो हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। और उसके बाद है क्लोज़। जब हम अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास ये वाला एरिया। जैसे MS वर्ड में हमारे पास पेजेस थे, MS एक्सेल में हमारे पास वर्कशीट्स थी, तो MS पावर पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे स्लाइड्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स मौजूद हैं। एक ये टेक्स्ट बॉक्स है और दूसरा हमारे पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। हम जिस पे भी क्लिक करेंगे, जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर हम इनमें से किसी टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट का बटन कीबोर्ड की हेल्प से प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगी तो देखें जो टेक्स्ट बॉक्स था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। हम अंडू करके उस टेक्स्ट बॉक्स को वापस लाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं कशफबीर।
यहाँ पे हमने टेक्स्ट टाइप किया है और अब हम इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। देखें आपको शो हो रहा होगा कि टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बढ़ गया है। और इसके अलावा अगर हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखें, इसके अलावा अगर हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट का कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें सारे जो टूल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने MS वर्ड में सीखे थे। देखें, इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। अगर इटैलिक यानी कि थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाए तो यहाँ से हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देंगे। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट का जो है शेडो शो होना चाहिए नीचे, तो हम इस पर प्रेस करेंगे तो देखें पीछे हमारे टेक्स्ट का शेडो हमें शो हो रहा है। इसके अलावा है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर लाइन ड्रा हो जाए तो हम ये यूज़ कर देंगे। देखें आपको शो हो रहा होगा कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो है वो छोटी सी यहाँ पे आ गई है। इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट को चेंज करना चाहें, टेक्स्ट केस चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से टेक्स्ट केस को भी चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे हमने MS वर्ड में टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करना सीखा था। तो एक स्लाइड को फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रेडी कर लिया है। हम स्लाइड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्लाइड का कलर चेंज करने के लिए हमें डिज़ाइन टैब में जाना होगा। उसके बाद हम देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइंस मौजूद हैं। हम जिस भी डिज़ाइन को सिलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ पे शो होगा। देखिए हमने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद अगर हम न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमें न्यू स्लाइड का ऑप्शन शो होता है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखें डिफरेंट लेआउट शो हो रहे हैं। हम ये स्लाइड पिक कर लेते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्लाइड शो हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हर स्लाइड का जो लेआउट है, जो डिज़ाइन है वो चेंज होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम कोई भी जो है डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं। इस हम अपना कर्सर जिस भी डिज़ाइन पे रखेंगे हमारी जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे। तो सबसे पहले है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, उसके बाद है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, उसके बाद है सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम सिर्फ एक ही स्लाइड का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं जो हमने सिलेक्ट की हुई है तो हम अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स कर देंगे। तो देखें लेफ़्ट साइड पे आपको शो हो रहा होगा कि जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है उसका डिज़ाइन चेंज है। इसी तरह जो हमारी सेकेंड स्लाइड है उसका डिज़ाइन चेंज हो गया है। इसी तरह अगर हम कोई और स्लाइड लेते हैं, ये स्लाइड लेते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसका भी डिज़ाइन चेंज होना चाहिए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से डिज़ाइन टैब में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम कोई भी स्लाइड डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे जो लास्ट में हमें डाउन एरो की दिया हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टाइल्स शो होंगे। देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फॉन्ट चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इफ़ेक्ट अगर हम डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही देखना है कि हम यहाँ पे कौन सी स्लाइड्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होना चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारी तीनों स्लाइड्स का डिज़ाइन जो है वो चेंज हो चुका है। हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर अपने ऑफिस की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी रिकॉर्ड को इफ़ेक्टिव वे में शो करवाने के लिए पावर पॉइंट को यूज़ किया जाता है। हम दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं और अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं कश्फ अबीर राइटर्स फोरम, कश्फ अबीर राइटर्स फोरम, राइटर्स
फोरम टाइप करने के बाद हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। देखिए हमने टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स का जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ से हम इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स को आउटलाइन दें तो हम यहाँ से इसको आउटलाइन दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज किया है हमने, तो यहाँ से हम इसका इफ़ेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम कोई पिक्चर इंसर्ट करें तो हम यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब हमारे पास नेट मौजूद होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे शेप इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम शेप इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे शेप्स को। हम ये वाली स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे हम कोई शेप इंसर्ट करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये वाली शेप ले लेते हैं और इसको यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, तो देखें यहाँ पे आपको शेप का कलर शो हो रहा है कि ग्रीन है। अब हम अगर इस शेप का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम शेप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो शेप है इसका कलर ब्लू होना चाहिए, तो यहाँ से हम शेप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे देखा है, अगर हम शेप को आउटलाइन देना चाहें तो यहाँ से हम शेप को आउटलाइन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम शेप के आउटलाइन का साइज़ बढ़ाना चाहें तो यहाँ से हम इसका आउटलाइन का साइज़ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम शेप का स्टाइल चेंज करना चाहें, जो हमने शेप का आउटलाइन दिया है, अगर हम उसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो देखें यहाँ से हमने शेप का आउटलाइन स्टाइल चेंज कर दी है। अगर हम शेप का डिफरेंट स्टाइल देना चाहते हैं, शेप इफ़ेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम शेप का इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3D ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जहाँ से हम जो भी शेप को 3D इफ़ेक्ट देना चाहें वो हम यहाँ से दे सकते हैं। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम MS पावर पॉइंट को कैसे सर्च कर सकते हैं, इसमें स्लाइड्स कैसे ऐड कर सकते हैं, हर स्लाइड का स्टाइल कैसे चेंज किया जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और टूल्स को देखेंगे। तब तक आप अपना ख़याल रखिएगा, लेक्चर को बार बार देखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपने अपने नाम के साथ एक अच्छा सा कमेंट करना है ताकि हमें पता चले कि किस स्टूडेंट ने लेक्चर को देखा है और किस स्टूडेंट ने लेक्चर को नहीं देखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।